दोस्तों आज मैं आपसे एक सादा मगर कड़वी बात करने लगा हूँ। एक ऐसी सच्ची बात जो सुनने में शायद सख्त लगे मगर समझ आ जाए तो जिंदगी बदल जाती है। लोग आपकी इज्जत इसलिए नहीं करते कि आप कितने अच्छे हैं या आपने उनके लिए क्या कुछ किया है। हकीकत यह है कि लोग आपकी कदर उस दिन कम करना शुरू कर देते हैं जब आपकी जिंदगी से ना कहना खत्म हो जाता है। जब आप हर बात पर हाँ कहने लगते हैं, हर किसी के लिए हर वक्त दस्तयाब हो जाते हैं, तो ऐसा ऐसा आपकी अहमियत खत्म होने लगती है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि जो सबकी माने, सबको खुश रखे, वही अच्छा इंसान है। मगर असल दुनिया इस असूल पर नहीं चलती। यहाँ वही शख्स काबिल कदर समझा जाता है जो अपनी हदूद जानता है, अपनी तरजीहात वाज़े रखता है और जहाँ जरूरी हो इनकार करना जानता हो। आपको लगता है कि आप रिश्ते बचा रहे हैं, लोगों को खुश रख रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आप अपनी इज्जत नफ्स को कुर्बान कर रहे होते हैं। आज मैं आपसे 3 ऐसी आदतों की बात करना चाहता हूँ जो खामोशी से आपकी इज्जत को खत्म कर रही हैं। अगर आपने इन 3 चीजों पर काबू पा लिया तो न सिर्फ लोग आपको संजीदगी से लेने लगेंगे बल्कि आप खुद भी अपनी नजरों में मजबूत हो जाएंगे। पहली चीज, हर वक्त हर किसी के लिए दस्तयाब होना। दुनिया एक सादा असूल पर चलती है, जो चीज आम हो, आसानी से मिल जाए, उसकी कीमत नहीं होती। सोना इसलिए कीमती है क्योंकि वो कम है, रेत इसलिए बेवकत है, पत्थर इसलिए बेवकत है क्योंकि वो हर जगह मिलते हैं। अब जरा खुद को देखें, जब आप हर कॉल फौरन उठा लेते हैं, हर मैसेज का फौरन जवाब देते हैं, अपने सारे काम छोड़कर दूसरों के लिए हाजिर हो जाते हैं, तो आप लाशऊरी तौर पर ये पैगाम दे रहे होते हैं कि मेरा वक्त कीमती नहीं है। और याद रखें, जिस चीज की कीमत ना हो उसकी कदर भी नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद गर्ज बन जाएं, बल्कि ये कि आप अपने वक्त की कदर करना सीखें। अगर आप मसरूफ हैं तो फौरन जवाब देना जरूरी नहीं। अगर आपका दिल नहीं चाहता कहीं जाने का तो साफ इनकार कर दें। आपका वक्त आपकी जिंदगी है, इसे दूसरों की मर्जी के मुताबिक जाया न करें। जब आप अपनी दस्तयाबी को महदूद करते हैं तो आपकी अहमियत खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज, मजाक के नाम पर होने वाली बेइज्जती को बर्दाश्त करना। हर महफिल में एक ऐसा शख्स होता है जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करता है। वो आपकी कमजोरियों पर बात करेगा, आपका मजाक उड़ाएगा और फिर कहेगा, यार मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गए हो। लेकिन ये मजाक नहीं होता, ये एक नफसियाती हद आजमाई होती है। वो देख रहा होता है कि आप अपनी इज्जत की हिफाजत कितनी करते हैं। अगर आप हंसकर बात टाल देते हैं तो आप दरअसल उसे इजाजत दे रहे होते हैं कि वो दोबारा भी यही करे और बाकी लोग भी यही सीखते हैं। इसका हल सादा है मगर हिम्मत मांगता है। अगली बार जब कोई ऐसा करे तो मुस्कुराना बंद करें, पुरसुकून अंदाज में उसकी आंखों में देखकर कहें, ये बात मुझे पसंद नहीं आई, आइंदा इस तरह बात न करें। हाँ, ये लम्हा अजीब हो सकता है, खामोशी भी छा सकती है, नाराजगी भी हो सकती है, लेकिन यकीन करें इस एक जुमले के बाद लोग आपके साथ हद से आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। इज्जत मांगी नहीं जाती, कायम की जाती है। तीसरी चीज, अपने फैसलों पर सफाइयां देना। हम में से अक्सर लोग जब ना कहते हैं तो फौरन इसके साथ एक लंबी वजाहत भी देने लगते हैं। मैं इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मेरी मजबूरी है, मेरा सर दर्द कर रहा है। सवाल ये, क्यों? आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं, आपका हर फैसला आपका हक है। आपको हर बार किसी को मुतमईन करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? जब आप बार बार वजाहत देते हैं तो आप दरअसल अपने सामने वाले से अपने फैसले की मंजूरी मांग रहे होते हैं, और मंजूरी वो मांगता है जो खुद अपने फैसले पर पुरएतमाद नहीं होता। आज से एक बात याद रखें, ना नहीं खुद में एक मुकम्मल जुमला है। क्या आप ये करेंगे? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। बस न कोई कहानी न कोई बहाना। जो लोग वाकई आपकी कदर करते हैं वो आपके इनकार को भी समझेंगे, और जो आपके ना पर नाराज हो जाएंगे वो कभी आपके हाँ के काबिल थे ही नहीं। आखिर में एक बात साफ समझ लें, हर वक्त हाँ कहना आपको अच्छा इंसान तो बना सकता है लेकिन बावकार इंसान नहीं। दिक्कत इसमें है कि आप जानते हो कि कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है और कहाँ इनकार करना है। शराफत और कमजोरी में फर्क होता है। दूसरों की मदद करें लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। दूसरों से मोहब्बत करें लेकिन अपनी इज्जत खोकर नहीं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें तो सबसे पहले खुद अपनी कदर करना सीखें। जब आप बदलते हैं तो दुनिया का रवैया भी बदल जाता है। तो आज से एक नया असूल बनाएं, मेरा इनकार मेरी ताकत है। और यही वो कदम है जो आपको एक आम इंसान से एक बावकार मजबूत शख्सियत बनाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।